रीवा से अनिल की भाड़ी बात करेंगे कल के मामले को लेकर कोर्ट सीएसपी की कि जैसे पन्नालाल अवस्थी की और उनकी जमीन का मामला इस तरह से देख सकते हैं कि विवाद की स्थिति बनी जा रही है। यहाँ पे 72 सीटर का उद्घाटन करने के लिए विजुअल बैठे थे मुख्यमंत्री, लेकिन व्यापारी की ही सरकार कहने वाली आज व्यापारी यहाँ पे अपने मुद्दे को लेकर सड़कों पे है। क्या कहना है आपका कि व्यापारी भाजपा की सरकार है और व्यापारी ही आज इस तरह से तुल पकड़ा हुआ है? हम तो ये कहेंगे कि हम तो राम को लाए थे और हमें पता नहीं था कि हमारे साथ ऐसा कुकृत्य होगा। दुर्भाग्यपूर्ण ये स्थिति है कि व्यापारी अपना न्याय पाने के लिए दर दर भटक रहा है। पिछले 8 दिन हो गए हैं, पुलिस विभाग कह रहा साहब कि आप अपराधी हो। पन्नालाल अवस्थी बहुत सही आदमी है, वो आपकी दीवार गिरा दिया, बहुत अच्छा किया है। हमारे जानना चाह रहे हैं कि पन्नालाल अवस्थी है कौन? पन्नालाल अवस्थी पूर्व रिटायर्ड डीएसपी है और इनके दामाद है एसपी मिस्टर दीपक शुक्ला और इनकी बहू सीओ है, जनपद सीओ है। इनका सबका दबाव और राजनीतिक दबाव में हम व्यापारियों को छला जा रहा है, हमें उकसाया जा रहा है कि हम लोग कुछ गलत काम करें, पर हम ऐसा करेंगे नहीं। अभी देखने को आया कि जमीन कितने साल की है आपकी? हमारी जमीन 50 वर्ष पुरानी है, बाउंड्री वॉल भी 50 वर्ष पुरानी है और पन्नालाल अवस्थी जी ने अभी 8 से 10 साल पहले 4 एकड़ की जमीन खरीदी है और आलीशान बंगलो खड़ा किया है। उसके बाद भी उस आदमी का पेट नहीं भर रहा है, हमारी जमीन कब्जा करने की ताकत लगा रहा है। कितने की जमीन होगी जो पन्नालाल अवस्थी ने ली है? पन्नालाल अवस्थी की जमीन वर्तमान तो वो 10-15 करोड़ से कम की नहीं होगी। और प्रश्नवाचक चिन्ह ये होता है कि एक नौकरी करने वाला व्यक्ति क्या इतनी बड़ी जमीन वेयर हाउस चित्रकूट में चुनाव कहां से सवार रहा है? ये बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसकी जांच होनी चाहिए प्रशासनिक रूप से। अभी आपको रोक रहे हैं, क्या स्थिति बन रही है? क्योंकि आपको देख रहे हैं कि टीआई साहब किस तरह से बहस कर रहे हैं। टीआई साहब तो कह रहे हैं कि पन्नालाल अवस्थी जी का कोई दोष ही नहीं है, सारा दोष आप लोग व्यापारियों का है। आप लोग अपना जहाँ जो करना हो करिए जाइए, नहीं मिलने देंगे, नहीं ज्ञापन देने देंगे। क्या लग रहा है कि किस तरह से दबाव बनाया जा रहा है आपके ऊपर? दबाव एक तरफा है, पूरा पुलिस प्रशासन पन्नालाल अवस्थी के साथ खड़ा हो गया है, शासन प्रशासन दोनों, और व्यापारियों की नहीं चल रही है, कोई नहीं सुन रहा है। लेकिन हम आंदोलन करेंगे, हम रुकेंगे नहीं। और यहाँ तक कि अगर मेरे परिवार के साथ मुझे आत्मदाह करना पड़ेगा तो मैं कलेक्टर कार्यालय में खड़े होकर के हम 4 लोग परिवार में चारों आत्मदाह कर लेंगे अगर न्याय नहीं मिलता तो। व्यापारी होकर इस तरह से उग करना कि वो करना, क्या भाजपा की सरकार पे आपको भरोसा नहीं है? सरकार पे पूरा भरोसा है, लेकिन कुछ भ्रष्ट लोग बैठे हुए हैं जिनके चलते ये समस्याएं खड़ी हुई है और कोई सुनने को तैयार नहीं है। मैं दिखाना चाहूंगा, विजुअल जर्नलिस्ट से कहूंगा कि इस तरह से देख लीजिए किस तरह से विवाद स्थिति बनी जा रही है, किस तरह से बहस हो रहा है। आप देखिए कि टीआई साहब के और हमारे साथ हमारी चीज यहाँ पल देंगे, वो बोल रहे थे उस दिन। के गुप्ता जी है, के गुप्ता जी क्या है, किस तरह से बहस हो रही है यहाँ पे? हमारे यहाँ के उद्योगपति साक्षी ज्वेलर्स वाले हैं, उनकी जमीन 50 साल से है। राज कहाँ गया? 50 साल से उनकी जमीन है। उनकी जमीन पीएल अवस्थी जी ने गिरा दी, पीएल अवस्थी जी गिरा दी, पीएल अवस्थी ने सीएसपी गिरा दी। इनका ये मांग है कि हमारी करोड़ों रुपए की संपत्ति गिराई गई तो उसके ऊपर एफआईआर की जाए। एफआईआर बनता है कि नहीं बनता है, विवेचना सीमांकन बाद में की जा सकती है। मेरी करोड़ों की जमीन है तो ये पुलिस वाले उनको सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? और आज हम लोग डिप्टी सीएम को क्या मिलने आए हैं तो क्या हम लोग अपराधी हैं? मिलने नहीं दिया जा रहा है तो आप ही ने दिया था इन लोगों को। नहीं, यही तो भूल है कि अगली बार कमल का फूल नहीं खिलेगा रीवा में। भाजपा की सरकार व्यापार, देखिए जनता व्यापार, एक बार गलती बनती, बार बार नहीं। डिप्टी सीएम मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, क्योंकि ये लोगों ने ये पीएल अवस्थी के साथ दे रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, मेरी करोड़ों की बाउंड्री किसी ने गिरा दी। मैं साहब में बोल रहा हूँ मेरी बाउंड्री है, नहीं कर रहे हैं। 6 दिन से ज्ञापन दिया हुआ है, अभी तक काम नहीं कर रहे हैं। हमारे कहने के अब आप हमारी बाउंड्री गुंडागर्दी से गिराई,
FIR करना मेरा कर्तव्य होता है। आप विवेचना बाद में करिएगा ना। आप देख रहे हैं किस तरह से विवाद की स्थिति यहाँ पे आ रही है। पुलिस ये नहीं कर रही कि इनको बिठा के समझाइश दे सके, तू मैं कर रहे हैं। ये अधिकारी है संदीप मिश्रा जी है, चाहते तो शांत करके बिठा सकते हैं व्यापारियों को, बिठा सकते हैं, शांत करा सकते हैं, लेकिन उस्काया जा रहा है, व्यापारियों को उस्काया जा रहा है, रोडों में शांत कराया जा सकता है, लेकिन जो समझाने की जगह इन व्यापारियों को उस्काया जा रहा है। हमारे साथ 5 लोग मिलना, अगर मिलना है मिल के लिए इसको जमीन पे अब आप देख सकते हैं कि संबंध बना है कि 5 लोगों के साथ जे जाकर वहां पे अपनी दिक्कतें और अपनी सुनाएंगे क्या है, किस तरह से है। अब आप देख लीजिए किस तरह से विवाद की स्थिति बन रही है। आप साफ तौर पे देख सकते हैं अलग अलग पुलिस अलग अलग समझाइश दे रही है, यहाँ से देखिए उधर से समझाइश दी जा रही है। लगता नहीं है कि समझाइश के बाद इन लोग को समझ में आएगा कि किस तरह से काम चल रहा है। अभी पुलिस ने बोला कि 5 लोग साथ में जाएंगे, तो 5 लोग जाने नहीं दिया जा रहा है। क्या कारण है, कैसा है? मैं तो यही कहूंगा कि 2 मिनट आप लोग शांत रहिए, 2 मिनट आप लोग शांत रहिए। 5 लोगों को बोला है, 5 लोग जाएंगे। अब 5 लोगों को नहीं जाने देना तो समझ लीजिए कि भाजपा की सरकार में किस तरह से प्रशासन परमिशन नहीं है, लेकिन मैं क्या ज्ञापन की परमिशन नहीं है इनको, ज्ञापन की कोई परमिशन नहीं है, परमिशन लेना दी इसके लेकिन में। लेकिन विवाद की स्थिति में शांत तो करा जा सकता है, जो संदीप सर शांत तो कराया जा सकता है विवाद की स्थिति। वो पटवारी सामने खड़े, नपाई कर लो, नपाई करके जो कार्रवाई होगी विवाद की स्थिति हो रही है। बिल्कुल हमने कहा है कि आप नपाई करा लीजिए। स्वतः MPLRC जो भूलाया सेंटर रूल ऑफ लॉ है ना, कानून का शासन, तो वहाँ पर भी हमने तत्काल टीम भेजी है, टीम डिसाइड कर रही है वहाँ खड़े होके। आप जाके नपाई कर लो, जो अच्छा होगा भी कार्रवाई कर देंगे लीगल, पर डिसाइड तो करना पड़ेगा। कोई वो नहीं है, व्यापारी है, व्यापारी 5 व्यापारी जा सकते हैं। हर चीज का प्रोसीजर और लॉ रहता है। परमिशन नहीं ली ने, हमने कहा परमिशन ले लीजिए, जाइए, परमिशन है नहीं, परमिशन होती चले जाते, हम कोई आपत्ति नहीं करते। सेकंड चीज है सर, सेकंड परमिशन नहीं है, इन लोगों को निमंत्रण मिला हुआ है, निमंत्रण मिला हुआ, लेकिन यहाँ पे पुलिस प्रशासन इसलिए रोक रही है क्योंकि व्यक्ति के नहीं है, विज्ञापन वगैरह का नहीं है, तो विज्ञापन वगैरह का नहीं है, लेकिन विवाद की स्थिति तो टाल सकते हैं। टीम पहुंच गई है नपाई करने, नहीं जा रहे, ये नहीं जा रहे नपाई करने, स्क्वाड पर पटवारी लड़ाई खड़े हैं, हमने पूरा खड़े कर दिए, सब पार्टी नपाई तो करो। जमीन का नाम जब तक नहीं होगा तो कैसे टाइटल 5 लोगों की तो कोई समझ नहीं कर सकते, 5 लोगों का किया जाए। अब आप देख लीजिए 5 लोगों की बात हो रही थी, पता नहीं किसने बोला क्या किया। मनीष गुप्ता जी से पूछते हैं कि सर आप तो व्यापारी हैं और कांग्रेस के भी कार्यकर्ता हैं और कांग्रेस से भी, तो क्या लगता है कि भाजपा की सरकार में इस तरह से अन्याय किस तरह? ये मिली जुली सरकार है, व्यापारी को हमेशा कुचला गया है और प्रतापित हुए हैं बेचारे। कई व्यापारी अभी खुल के बात कर रहे हैं, मेरी यहाँ जमीन दब गई, मेरी यहाँ जमीन दब गई, ये बातें आ रही हैं। अब इन्होंने कहा कि 10 लोग मिल लीजिए, फिर बोला 10 लोग मिल लीजिए, 5 लोग मिल लीजिए, फिर बोलते हैं परमिशन नहीं। आम जनता को पब्लिक को परमिशन चाहिए, वो क्या जाने सब चीजों को लेकर। प्रतिनिधि है, विधायक है वो रीवा के, और मिलने का मौका मिलना चाहिए और अपनी बात को रखना चाहिए। प्रशासन इस तरह जवाब बढ़ा रहा हमसे जैसे सब इन्हीं की जमीन हो, इन्हीं का पूरा सब भूमाफिया हो। हमको समझ में नहीं आ रहा, इतना परेशान क्यों है ये लोग, इतना उत्तावित क्यों है, एक मिनट इतना इंटरेस्टेड क्यों, हम समझ नहीं पा रहे हैं बातों को। DI साहब, IG साहब, SP साहब, एडिशनल साहब समझ नहीं पा रहा है। हम मालूम है प्रशासन उनका है, CSP साहब हमारे उनके हैं, सब कुछ प्रशासन एक है बिल्कुल, लेकिन अन्याय नहीं करना चाहिए। इस बात को ध्यान रखिएगा। रीवा में व्यापारी बहुत है, आज नहीं तो कल बंद होगा, फिर बंद होगा। रीवा नहीं बंद करेंगे, पूरा प्रदेश बंद करेंगे, पर हम उसके खिलाफ हो जाएंगे। शासन प्रशासन का भी इनकी ताकत है, पर जब पब्लिक जागेगी और व्यापारी जागेंगे तो फिर क्या होगा। नहीं, देखने को आया है कि आप लोग तो व्यापारी हैं, संगठन कर लिया, यही गरीबों का रहता तो क्या होता? यही मरे जा रहे हैं, कुचले जा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है किसी की भाई। कुचले को
आप सोचिए कि हम लोग व्यापारी प्रतिष्ठित हैं, ये हम लोग प्रतिष्ठित व्यापारी हैं, ये हम लोग को जब नहीं मिलने दिया जा रहा है, प्रशासन हम ही को रोक रही, तो आम पब्लिक का क्या होगा? लोग तो कहते हैं कि भाजपा की व्यापार की सरकार है, व्यापारी लोग इनको वोट दिया है और आज व्यापारी इस तरह का वो कहने कोई व्यापार नहीं दिया, कोई वोट नहीं दिया आपने, सब ऐसा ही है, सब ऐसा ही है। व्यापारी हमेशा ऐसे ठगा निचला जाता है। अभी जब चुनाव आएगा ना तो फिर पहुंच जाएंगे सब जगह, फिर हमारे व्यापारी प्रणाम करने लगेंगे। उनकी कमी है, उनको व्यापार से मतलब होता है, राजनीति से मतलब। ये राजनीतिक व्यक्ति नहीं होते व्यापारी, व्यापारी व्यापार करता है खाली। इनके पास इतना पैसा कहाँ से आ गया होगा? पन्नालाल अवस्थी के पास इतना पैसा कहाँ से? EOW का काम है, ये मेरा काम नहीं है। EOW जाने, शासन जाने, प्रशासन जाने, DGP जाने, CM जाने, PM जाने, मुख्यमंत्री जाने, ये वो जाने। उसकी भी जांच क्या हो रही है ना। सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का? ये बहुत अच्छा शब्द है कि सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का। ये संदीप मिश्रा जी है भाई, इनको 5 लोगों को जाने देते हैं भाई। इतना विवाद की स्थिति क्यों सड़क जाम करने के लाने करे हुए? हम कहते हैं कि शासन प्रशासन परमिशन क्यों लेना? व्यापारी है, व्यापारी क्या लूट वाले हैं, चोरी करते हैं क्या भाई, क्या करते हैं? इतनी विवाद की स्थिति, 1 घंटे 1.5 घंटे से विवाद की स्थिति हो रही है। क्या 5 लोग नहीं जा सकते हैं? क्या ये लुटेरे हैं? क्या मनीष गुप्ता जी का नाम चलता है? ये विधायक के चुनाव लड़ चुके हैं, इनकी दुकानें हैं, जेवलेस है, सब कुछ है। क्या ये व्यापारी चोर दिख रहे हैं? 5 को क्यों नहीं जा रहा? विवाद की स्थिति को टालने के लिए क्यों नहीं कर रहा है शासन प्रशासन? बात बहुत है, जवाब देगा नहीं, क्योंकि सब गोलमाल है। रीवा से अनिल तिवारी।